नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि पिछले कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ अकस्मात कारणों के कारण बाहर थे। आज उसी के आ गए हैं, तो उसी के आगे निरंतर हम लोग बढ़ेंगे। भारत की भूगोल में आज हम लेक्चर 3 में देखेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, उत्तरतम बिंदु क्या है उसका, और दक्षिणतम बिंदु क्या है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, उसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने मैप बनाया है, इसमें समझाया भी है कि ये हमारा जो है ऊपरी वाला भाग, ये हमारा है उत्तरतम, और ये दक्षिणतम, और पूर्व और पश्चिम। तो इतना तो आपको क्लियर ही होगा। तो अगर हम बात करें अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से देखें तो जो अक्षांशीय विस्तार इसका है, तो अक्षांशीय विस्तार में हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ इसका पॉइंट है। तो ये तो पता ही है कि 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका जो बिंदु है ये है इंदिरा कोण, और ये इसका लोकेशन है कहाँ, तो ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो हम लद्दाख बोलते हैं। और इसका दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखें तो दक्षिणतम बिंदु ये कितने डिग्री है, तो 18 डिग्री 4 मिनट। और इसका जो मुख्य बिंदु है, दक्षिणतम का जो मुख्य बिंदु है, ये है हमारा कन्याकुमारी, केप कपोरिन हम जिसको बोलते हैं। तो इसको हम लिख के समझा देते हैं आपको। अक्षांश की दृष्टि से अगर हम देखें उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में इसका 37 डिग्री 6 मिनट, और ये इंदिरा कोण जो हम बोलते हैं, इसको इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा कोण बोलो या इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत का उत्तरतम बिंदु कितने डिग्री कितने अंश का है, तो हम बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, इंदिरा कॉल जो हमारा ये है। अगर क्वेश्चन में पूछे इसका लोकेशन कहाँ है, तो हम बोलेंगे लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये याद रखना, लद्दाख अब हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इतना याद हुआ। अक्षांश की दृष्टि से अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो उत्तरतम बिंदु हमारा ये 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका जो बिंदु है इंदिरा कोण या इंदिरा कॉल हम इसको बोल सकते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। और इसका लोकेशन पूछेंगे तो हम बोलेंगे लद्दाख में है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणतम बिंदु। अगर मुख्य दक्षिण बिंदु की बात हम करें, तो यह जो है 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब एक चीज और बता दें, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है मिनट का, और ये सिंबल है हमारा डिग्री का। अक्षांश जो पढ़ते हैं हम मैथ में, वही डिग्री का याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ये हमारा मिनट का है, इतना बड़ा नहीं रहता, हल्का छोटा ही रहेगा। मिनट और डिग्री, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पर लगा हुआ है दोनों, तो इसको हम डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट। इसका मुख्य बिंदु, तो ये केप कन्याकुमारी या केप कपोरिन पड़ता है। इसका क्या पड़ता है? कमोरिन, केप कमोरिन इसका दक्षिणतम बिंदु। और अगर उत्तर दक्षिण की विस्तार में अगर हम इसको देखें तो, और कन्याकुमारी, ये इतना याद रखना। इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की है मैंने। अक्षांशीय विस्तार में हमें बस यही ध्यान देना है कि कितने डिग्री कितने अंश है, और कहाँ इसका जो लोकेशन है, और इसमें दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा लोकेशन इसका क्या पड़ रहा है, और इसका विस्तार क्या है अक्षांशीय। तो ये मैंने लिखा दिया। अब ये अक्षांश की दृष्टि से था। अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखें, इधर ये अक्षांश की दृष्टि से हुआ, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो ये हमारा पड़ेगा। एक चीज और, अक्षांश की दृष्टि से जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक की 3214 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें उत्तर से, उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है,
तो हम बोलेंगे 3214 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखना। अभी हम लोग ने क्या देखा, उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु देखा जो कि 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद मैंने देखा क्या कि उत्तर से दक्षिण की जो इसकी दूरी टोटल है, डिस्टेंस है, वो 3214 किलोमीटर है। तो ये याद रखना कि उत्तर अक्षांश से दक्षिण अक्षांश के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतरी विस्तार। ये अक्षांश की दृष्टि से हो गया। एक बार इसको फिर से समझा देता हूं मैं। भारत में जो भारत की लोकेशन है, भारत की स्थिति में अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो इसका जो उत्तरतम बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट और ये लोकेशन है लद्दाख, और जो इसका मुख्य बिंदु है वो पड़ता है इंद्रकौल। और हम वही दक्षिण की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो दक्षिण की तरफ इसका जो लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इसका जो मुख्य बिंदु है केप कमोरिन, या हम कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है टोटल, दोनों उत्तर से दक्षिण के बीच की। तो ये हम लोगों ने अक्षांश की दृष्टि से समझा लोकेशन। अब हम देखेंगे देशांतर की दृष्टि से इसकी लोकेशन क्या है। देशांतरी विस्तार इसका क्या है उसको देखेंगे। देशांतरी विस्तार, अगर देशांतरी विस्तार की बात करें हम तो देशांतरी विस्तार में हम अगर पूर्व में देखेंगे तो 68 डिग्री, कितने 68 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये इसका देशांतरी विस्तार है। अगर हम इसकी पूर्व और पश्चिम बिंदु की बात करें तो पूर्व में तुम्हारा पड़ेगा क्या 9725 और पश्चिम में 68 लिख के इसको समझा देता हूं तो क्लियर हो जाएगा सब। अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु की बात करें तो हमको ये याद होना चाहिए पूर्वी बिंदु में 68 डिग्री 7 मिनट, और इसका जो बिंदु है इसका नाम हम बोलेंगे तो ये हमारा पड़ेगा पश्चिमी बिंदु, सॉरी ये तो 97, पूर्वी बिंदु हमारा 97 डिग्री 25, और ये पड़ेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश किबिथू, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है किबिथू? अरुणाचल प्रदेश। मैंने क्या कहा, अगर हम पूर्व बिंदु की बात करें तो 97 डिग्री 25 ये, और यहां पर ही हमारा पड़ता है एपी अरुणाचल प्रदेश, और ये जिस बिंदु पर ये है हमारा उसको हम किबिथू बोलते हैं, किबिथू। तो ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की तो 68 डिग्री, पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु हो गई। पूर्वी बिंदु आप याद रखना 97 डिग्री 25 मिनट, और ये जो बिंदु, इस बिंदु पर कौन सा, अगर प्लेस की बात करें तो किबिथू, और ये प्लेस है कहां, किस स्टेट में, तो हम बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। उसी तरह अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें देशांतर की दृष्टि से, पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु हमारा क्या है, सीधा सीधा मैं लिखा हूं यहां दिख भी रहा है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये हमारा पूर्वी देशांतर की दृष्टि से है, ये पश्चिमी देशांतर की दृष्टि से है अगर हम इसकी बात करें तो। और इसमें जो इसका वो पश्चिमी बिंदु है उसको हम बोलेंगे गौरमाता, और ये किस स्टेट में पड़ता है तो हम बोलेंगे गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। ये याद रखना आप लोग, गौरमाता गुजरात में। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, पूर्वी देशांतर, दक्षिणी देशांतर। और हम लोगों ने क्या देखा,
इसी तरह हमने देखा अक्षांश की दृष्टि से और देशांतरी दृष्टि से। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद फिर ऐसे लगातार बढ़ते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।